अलग। तो ऐसे में वीरू, कल के सेशन की रीडिंग क्या है? इंपॉर्टेंट जंक्चर से जो घूम गए आपके पुट राइटर्स की, लिटरली जो सुबह बार दिखा रहे थे उसमें वॉल थी, उसकी इज्जत करके जो घूमे, कैसे रीड करूं इस मूड माहौल को? टेक्सचर है कैसा? निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी के दिन स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। दो चीजें मिली कल हमें। कल क्या था व्यू? सेल ट्रेड काम करेगा और रिकवरी आएगी 22,800 से। 22,800 से रिकवरी आना लाजमी था क्योंकि वो पुट राइटर्स का जोन था आशीष। और दूसरी चीज जो बात हुई थी, अ सेल ट्रेड विल वर्क एट हायर लेवल्स। ट्रेजेक्ट्री है 23,151 RS1। मैंने 12 बजे भी यही कहा था, चलने दीजिए इस पुल बैक को। जैसे ही आपको 23,150 के ऊपर की या फिर उसके आसपास की ट्रेजेक्ट्री मिले, सेल इट। वहां से 200 पॉइंट का कोलैप्स फिर आया हम ड्यूरिंग द डे। उसके बाद 22,950 तक रिट्रेस हुए। क्लोज बट डिसेंट था, अंडर द इंप्रेशन ऑफ बैंक्स ने कल अच्छा किया, बट बैंक्स ने किया अच्छा तब जब पहले शॉर्ट के टारगेट्स को ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। 20 डे में कोलैप्स हुआ, 49,000 कोलैप्स हुआ और 48,778 पे जाके पुल बैक दिया। आज के सेशन को कैसे हमें चेज करना चाहिए? एक्सपायरी डे, देखिए एफआईएस की सेलिंग भरपूर है, उसमें कोई दुराय नहीं है। कल भी अगर आप उनके सेशन के स्टैट्स को देखें तो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग, लगभग 4,970 करोड़ रुपए, डीआईएस का करीब 5929 करोड़ रुपए का बाय का आंकड़ा है। इंडेक्स एफआईएस ने कल भी बेचा 425 करोड़ रुपए का, लेकिन यहाँ पे इक्वली बैलेंस्ड कर ली पोजीशन अपनी। 3700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करे करीब 6,084 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स पे 2710 करोड़ रुपए की बाइंग थी। 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपने शॉर्ट काटे। इंडेक्स की नेट शॉर्ट जो है वो अभी खड़ी है करीब, आप समझ लीजिएगा कि 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और इसमें परिवर्तन तब आएगा जब आप थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को काटेंगे, जब आप सीरियस पुल बैक देंगे। मैं इस सेशन को निफ्टी पे कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए निफ्टी जहां से कल घूमा 23,151, वो ट्रेजेक्ट्री अब कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्ट्री बन गई है। 23,200, 23,100, 23,300, 23,400, इस पूरे जोन में कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। प्रिसाइसली 23,100, 200 का जोन, और नीचे इक्वली 64 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ, 43 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ और 68 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ ये पुट राइटर्स जोन है। ये टिपिकली एक रेंज बाउंड सेशन के संकेत हैं आशीष। मतलब अगर एफआईएस की फिगर्स इतनी वाइल्ड ना होती ना, तो मैं ये कहता कि शायद आप एट द मनी कॉल पुट बेच के काम करिए। कहाँ की? 23,000 की कॉल पुट बेच के। और आप देखिए किस तरीके से 23,000 की कॉल पुट पे इक्वल कंसंट्रेशन है। सेम मतलब डिजाइन है ये ऑप्शन राइटर्स के लिए सेशन। बट स्टिल अगर आप एक ऑप्शन राइटर नहीं है तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए? प्लीज लेके आइएगा RS1। अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि सेल करने का एक तरीका होता है, कोई ट्रेजेक्ट्री होती है, वहीं पे सेल ट्रेड काम करता है। RS1 इसके नजदीक की ट्रेजेक्ट्री होगी सेल ट्रेड्स को ओपन करने की, और वो क्या है? इट्स 23161 एंड 214। इससे नीचे जब जब आपको एक पुल बैक मिले, शॉर्ट करिए, और नीचे उस शॉर्ट ट्रेड को चेक करना है बेस वन के आसपास। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस वन क्या है? दैट्स 22,923 एंड 856। चेक करिए, अगर कोलैप्स हो रहा है तो देन रिविजिट करेगा अपने आप को 836 और 786 के जोन में। बट फिर कह रहा हूं कि दो कंडीशंस में पुल बैक ट्रेड काम करेंगे। एक ये, या तो हम बेस 2 को हिट करके 836 786 वहां पे एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, जस्ट लाइक यस्टरडे फॉर ए पुल बैक ट्रेड 50 60 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और एल्स RS1 की रेंज बाइसेक्ट हो जाए। RS1 क्या है? वही कॉल राइटर्स का जोन 23,161 और 23,214। अगर ये निकल गया तो आपको 316 और 363 तक का एक शार्प स्विंग भी नजर आएगा। बट फिर कह रहा हूं सेशन लग रहा है कि स्ट्रक्चर्ड है और बना हुआ है ऑप्शन राइटर्स के लिए। इसी ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करना है आपको ट्रेड करने के लिए। बट शॉर्ट कवरिंग अबव 214 एंड अ कोलैप्स, फ्रेश कोलैप्स अब तभी आएगा जब आप 22,786 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ देंगे। निफ्टी बैंक परसों सारे स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग थी, तो कल शॉर्ट कवरिंग का दिन था, तो शॉर्ट कवरिंग आई बेहतरीन। लेकिन मेरा वो जो लेवल था कल का, सनराइज 49,700 के नीचे मैं करूंगा, उसने ऊपर भी काम किया और नीचे वाले ट्रेड ने भी काम किया। बट कल क्या हुआ? 49,000 पे पुट राइटर आ गए। अब ये मंथली पुट राइटर्स के कन्विक्शन को थोड़ा बहुत तो सलाम करना ही पड़ेगा। बाकी कॉल राइटर्स 50,000 पे हैं, 49,500 पे भी हैं। लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे RS1।
मैं कल भी यही जोन दिया था और आज भी फिर दे रहा हूं। जब तक निफ्टी बैंक इस ट्रेजेक्टरी के नीचे है 49,621 एंड 781, मैं सेल राइज करूंगा। और आज के लिए थोड़ा सा आपको मैं सूचित कर देता हूं, और इस बात को लेकर थोड़ा सा अगर आप देखें ये कहते हैं अलर्ट कर देता हूं कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि 49,000 की पुट सबसे स्ट्रांग ओआई होल्ड करती है, जब भी हम उस ट्रेड को ओपन करें, सेल ट्रेड को, प्लीज उसको टारगेट रखिएगा सिर्फ बेस 1 तक। आज बेस 1 क्या है? 49,000 के पुट राइटर्स का जोन। तो अभी सिर्फ यहीं तक फोकस कीजिए। RS1 के नीचे सेल, बेस 1 के आसपास कवर, और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग अपर स्विंग टुवर्ड्स 100 डेमा तभी आएगा जब आप RS1 की रेंज को बाइसेक्ट कर देंगे। आशीष रखिए रडार पे लेवल्स। कंचन क्विकली, क्या क्या इंपॉर्टेंट? जी, शुरुआत करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। बैंक को यहाँ पे बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है आरबीआई से। बेसिकली जो इन पे रोक लगाई गई थी इनकी क्रेडिट कार्ड को लेके, वो अब हटा दी गई है। यानी कि बैंक अब जो नए क्रेडिट कार्ड है उसको जारी कर पाएगा। साथ ही साथ जो ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, उससे भी नए कस्टमर्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ पाएगा। बेसिकली आरबीआई ने साल 2024 अप्रैल में नए कार्ड को जारी करने के लिए इनके ऊपर रोक लगाई थी। तो कोटक इंपॉर्टेंट हो गया, और जी। दूसरा आज वोडाफोन आइडिया, इसको बड़ा झटका लगने की तैयारी हो रही है। सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वोडाफोन आइडिया को 1 महीने के अंदर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक गारंटी देनी है। क्या डिटेल्स हैं, क्या मामला है, असीम मंजंता दिल्ली से जुड़ते हुए समझाने के लिए। असीम, ये नई आफत क्या आ गई भाई साहब? स्पेक्ट्रम की पेमेंट के लिए वोडाफोन आइडिया की 24,800 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मार्च के अंदर ड्यू हो रही थी, लेकिन ठीक उससे पहले कैबिनेट ने इसके ऊपर एक फैसला लिया था और दिसंबर में दूरसंचार विभाग ने उस बैंक गारंटी को माफ कर दिया था। लेकिन उसके बाद कंपनी की जो नए फार्मूले के हिसाब से प्रो रेटा बेसिस के ऊपर दोबारा से इसकी कैलकुलेशन की गई, तो दूरसंचार विभाग ने पाया कि इसमें करीबन 6,090 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है। तो दूरसंचार विभाग ने इसी अमाउंट की बैंक गारंटी कंपनी को जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कंपनी से कहा है कि आप 10 मार्च तक 1 साल के लिए इस अमाउंट की बैंक गारंटी आप हमें जमा करा दीजिए। अगर आप ये बैंक गारंटी जमा नहीं कराते तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 5,493 करोड़ रुपए अप फ्रंट कैश के तौर पर दे दीजिए। तो कंपनी को 10 मार्च तक ये बैंक गारंटी दूरसंचार विभाग को जमा करानी है। हालांकि कंपनी पहले से ये नहीं चाहती थी कि कंपनी को इस तरह की कोई बैंक गारंटी देनी पड़े, कंपनी का कोई भी अमाउंट सरकार के पास ब्लॉक हो। कंपनी ने ऐसे पर डील देने की नियमों में मांग की थी, लेकिन अब एक बार फिर से दूरसंचार विभाग ने कंपनी से 6,090 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मांगी है और कंपनी को 10 मार्च तक ये बैंक गारंटी देनी ही होगी। 6,090 करोड़ रुपए, और देंगे कैसे? बुक्स पे सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। कल जो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसमें बैंक से टाई अप, बैंक से फंडिंग को लेकर कोई टाइमलाइन सामने नहीं आई है। तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है भाई साहब इस बैंक गारंटी को देने में। मैं इस डिटेल मैं एक काम करूंगा, अभी तो समय नहीं मेरे पास, सीधा साधा मैं इससे रिलेटेड गणित समझाऊंगा, मैथ, वोडाफोन के हालात को लेकर गणित क्या कहता है उस पर अपन आगे बातचीत करेंगे। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक और साथ साथ वोडाफोन आइडिया रडार पे आज के ये टॉप स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक